अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज का जो व्लॉग है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के आज हम पाक सुजुकी मोटर्स के ऊपर दोबारा बातचीत करने जा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के पाक सुजुकी मोटर्स वालों की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिहाज से एक अपडेट आई है, एक नोटिफिकेशन आया है जिसके ऊपर बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो अपडेट और वो जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के साथ शेयर कर लेना, और ख़ास तौर पे जितने भी सुजुकी एंथुसियास्ट हैं मार्केट के अंदर उन सब के साथ बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल को जब आप अपनी मनपसंद गाड़ी को बुक कराने जाएँ तो आपको किसी तरह का शौक ना लगे, किसी तरह का आपको झटका ना लगे, या किसी तरह की भी आपको परेशानी से ना गुजरना पड़े। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने रिसेंटली पाक सुजुकी मोटर्स वालों के लिहाज से एक व्लॉग बनाया था और उसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की थी, विच वॉज रिलेटेड टू दी बुकिंग्स ऑफ दी कार्स। बट आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होने जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी थोड़ी डिटेल में हम जाने लगे हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के टर्म्स एंड कंडीशन एक वो फैक्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन साइकी के लिहाज से हम टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं देखते, सिंपल साइन करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, और बाद में जब प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम हम पछता रहे होते हैं कि यार काश हम टर्म्स एंड कंडीशन हमें मालूम होती या हम पढ़ लेते तो हमें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ना गुजरना पड़ता। अब होगा क्या, पाक सुजुकी मोटर्स वालों ने बताया ये है कि अब जो बुकिंग्स हुआ करेंगी पर डीलरशिप जो होगा उसका एक स्पेसिफाइड कोटा होगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को सुजुकी की ख़ास तौर पे गाड़ी बुक करवाने जाएं तो डीलरशिप से इन डिटेल ज़रूर पूछ लें कि भाई आपका कोटा है कितना, आज की डेट में आप कितनी बुकिंग्स कर चुके हैं, और अब जो बुकिंग मेरी होने जा रही है वो उस कोटे में आती है या आप उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। क्योंकि जब आप ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं तो जो आपको डिलीवरी टाइम दिया जाता है वो फिर जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी टाइम करीब आता है तो वो बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। एक और चीज़ जिसका आप सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दैट इज़ द डिलीवरी टाइम। पिछले 1.5-2 साल से देख लिया जाए तो जो एंड यूज़र्स हैं उनका ऑटो मैन्युफैक्चर से एक ही गिला है कि जो उन्होंने टेंटेटिव डिलीवरी टाइम दिया होता है या दिया था उसके ऊपर उनको गाड़ियां नहीं मिली। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑटो मैन्युफैक्चर की तरफ से 4 महीने का टेंटेटिव टाइम मिला डिलीवरी का, बट आपको गाड़ी 8 महीने के बाद मिल रही है, तो नो डाउट कि ये बहुत पेनफुल टाइम होता है और बहुत मुश्किल से ये टाइम गुजरता है। तो इस लिहाज से आपने बहुत ख्याल रखना है। आज की डेट में जब पाकिस्तान इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, सीकेडी यूनिट्स इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो करंटली जो पाक सुजुकी मोटर्स वालों की तरफ से बताया जा रहा है वो 2 महीने का टाइम है। बट सूत्रों के अनुसार जब थोड़ी डिटेल के साथ डिफरेंट डीलरशिप्स को कांटेक्ट करने के बाद पूछा गया, अपडेट ली गई, तो उन्होंने ये बताया कि 2 से 3 महीने का डिलीवरी टाइम है, और ये डिलीवरी टाइम जो है टेंटेटिव है, अ लिटिल प्लस अ लिटिल माइनस हो सकता है। करंटली देखा जाए कि अगर आपको 2 से 3 महीने में अगर गाड़ी कंपनी दे पाती है इन टफ सिचुएशंस के बीच में रहते हुए, तो आई थिंक कि 3 महीने का वेट कर लेना काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं कुछ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स तो आज की डेट में भी 8 से 9 महीने का टाइम दे रहे हैं। एक और चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो टर्म होती है प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। फॉर एग्जांपल आपने बुकिंग जब गाड़ी कराई वो 25 लाख रुपए में आपने बुकिंग करवा ली, बट जब आपको 3 महीने के बाद गाड़ी मिलती है वो गाड़ी 30 लाख रुपए की हो जाती है। तो पिछले 1.5-2 साल से ये कंसर्न भी एंड यूज़र्स को बहुत ज़्यादा हुआ कि भाई जब हमने एक प्राइस के ऊपर बुकिंग करवा दी है तो जब हमें गाड़ी डिलीवर हो रही है और कंपनी की तरफ से डिले होकर डिलीवर हुई है तो हम क्यों ऊपर वाली प्राइस दें। तो अब उन्होंने वो टंटना ही मुका दिया है पाक सुजुकी मोटर्स वालों ने। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई फॉर एग्जांपल आप 25 लाख रुपए में गाड़ी बुक करवा ली है, बट जिस दिन आपको गाड़ी डिलीवर हो रही है 3 महीने के बाद होती है, 4 महीने के बाद होती है, तो आपने वो ही प्राइस देनी है जो उस दिन की प्राइस होगी। सो इस लिहाज से आप मेंटली तौर पे रेडी रहें कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में जा रहे हैं गाड़ियां महंगी और ज़्यादा हो सकती हैं, अनलेस और अनटिल एक ड्रास्टिकली एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से सबब बन जाए तो गाड़ियों के प्राइस नीचे आएँ, बज़ाहिर नहीं लगता। सो जिस प्राइस पे आप गाड़ी को बुक करा रहे हैं तो आपने ये सोच के बुक कराना है कि मेरी गाड़ी महंगी होगी और जिस प्राइस पे मैं गाड़ी लेने जाऊंगा या जिस दिन गाड़ी लेने जाऊंगा वही प्राइस मैंने कंपनी को पे करनी है। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट।
अल्लाह हाफिज़।